स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोगों का 18वां दिन है। आपको पता है ना कि 60 क्लास की बात है और 60 में 18वां क्लास आज हो रहा है। 60 क्लास में सारे सिलेबस ख़त्म करने की बात हम किए हैं। आपको बता दें कि अब तक हम लोग जो 17 क्लास किए हैं इसमें 17 नंबर जो क्लास था वहाँ से कैलकुलस चला रहे हैं हम, उसमें कंटिन्यूटी पढ़ाए हैं। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूटी के जो होमवर्क दिए थे उसको बना लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जितना बात हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, फॉलो करने की बात कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि आपको 90 प्लस मैथमेटिक्स में मार्क्स आए। और आपको इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं हो। हाँ, कुछ पोर्शन जो है डिलीट कर दे रहे हैं हम, क्योंकि सब कुछ यहाँ बता देंगे तो फिर ऑफलाइन क्लासेज और फिर रेगुलर क्लासेज में और क्रैश कोर्स में क्या फ़र्क होगा। लेकिन वह चीज़ बता रहे हैं आपको हम जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा और नॉलेज भी हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपको नंबर भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब सुनिए, एक बात कहना चाहेंगे फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। कहीं से आप हमारे पास आते हैं पढ़ने, कहीं से जुड़ते हैं, बस जहाँ भी पढ़ते हैं, इंडिया किसी कोने से हैं आप, जहाँ भी पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में आप सब लोग अपने दोस्तों से मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। चलिए कमेंट पर ध्यान न देते हुए आज शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। और कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हम पहले से लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो। यहाँ देखिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? हिंदी होता है अवकलन। एक छोटा सा इसका प्यारा सा डिफिनीशन है, समझिए। डिफिनीशन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो किसी फलन का अवकलज मतलब डेरिवेटिव निकालने की प्रक्रिया होता है। क्या होता है? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का प्रक्रिया होता है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फंक्शन मानते हैं y = f(x). किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो यहाँ पे समझिए आपको मिलेगा dy/dx। तो dy/dx, इस dy/dx को बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज़? तो x। क्या लिखेंगे हम लोग? x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हिंदी हुआ x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या चीज़? y का अवकलज। समझ रहे हैं ना? सुनिए, यहाँ पे अगर कहीं लिखा गया है dy/dt तो क्या कहिएगा कि y का डेरिवेटिव t के सापेक्ष में। अगर कहीं लिखा गया है यहाँ पे dt/dx तो क्या बोलिएगा? t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में। तो ये सब बातों को आपको समझना काफ़ी जरूरी है। बात समझ गए ना? अब देखिए एक और चीज़, आपको जो बात बता रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिएगा, पहले समझिए। अगर यहाँ पे y = क्या है? f(x) है। तो देखिए यहाँ पे dy/dx = f'(x) भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको f'(x) भी लिख सकते हैं। अच्छा सुनिए, इसे हम लोग क्या चीज़ बराबर में y' भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। तो इतने सारे तरीके होते हैं एक चीज़ को लिखने का। ठीक है ना? एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो एक छोटा सा बात कि डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या चीज़ करने का? तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? किसी फंक्शन को तोड़ते हैं हम लोग। सिंपल बात समझिए। अच्छा सुनिए, तो डिफरेंशिएशन क्या एक प्रोसेस है
किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का। अगर कहीं लिखा गया है dy बाई डी एक्स, एक्चुअली होता क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मतलब y का अवकलज x के सापेक्ष में। क्लियर बात समझ गए ना? चलिए तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल आपको नहीं है, बस बात को समझना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग थोड़ा से हटाते हैं। साठ क्लास की बात है और 60 क्लास में सारी बातें, सारी कहानी ख़त्म कर देंगे हम। बस अभी 18वां क्लास चल रहा है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए अगला टॉपिक। बात समझिए, यहाँ पे लिखिएगा इम्पोर्टेंट क्या चीज, डेरिवेटिव्स। और ये क्या है, ये आपका जो बताने जा रहे हैं हम, इसको हम लोग फार्मूला कहे तो अच्छा रहेगा। फार्मूला, सारे सूत्र हैं, फार्मूला है, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश आपको करनी है। राइट, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स। चलिए पहला बात समझिए, यहाँ पे डी सी बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। समझिए, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए बढ़िया से। राइट, समझिए, ये कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। कौन सा, ये डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका मेन फार्मूला, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपका मेन फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डी 10 बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में 10 का करना है डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। दूसरा देखिए, डी 4 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तीसरा, डी 7 बाई डी एक्स आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सुनिए, ये मेरा नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 9709710882, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब सुनिए, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, एक बात पहले सुन लीजिए। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जो भी जानकारी चाहते हैं मेरे क्लास के बारे में, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उसके बारे में पता कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नंबर है ये। फिर भी जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं, आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सुनिए एक और चीज़, अगर मान लीजिए दिया गया है डी साइन थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ देखिए साइन थीटा है और x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0, क्योंकि इसमें x नहीं है तो क्या हो गया, कांस्टेंट मान लेंगे। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के फंक्शन में ही फार्मूला कारगर होगा। आई होप आप बात को समझ रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इसको समझेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो आइए अब यहाँ पे हम लोग मतलब आगे देखते हैं अगला फार्मूला। एक एक फार्मूला को समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करने की काम करते हैं हम लोग, उस केस में आंसर क्या आता है? उस केस में आंसर आता है 0। और हमने ये बात आपको समझा दी। अगर भूल गए कभी भी तो समझिएगा बहुत बुरा बात होगा, राइट। आइए देखा जाए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, अगला फार्मूला नंबर 2। यहाँ देखिए डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, है ना। चलिए यहाँ पे देखा जाए, ये फार्मूला बना डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। आइए इस पे हम देखा जाए कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला सुनिए, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर दिया है 20, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा 20 पीछे आ जाएगा और x के पावर 20 माइनस 1, ऐसे हम लोग कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 20x के पावर 19। अच्छा सुनिए, इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था y इज इक्वल टू एक्स के पावर 20, ऐसे भी दे सकता था। देन तब फाइंड माने निकालें dy बाई डी एक्स, ऐसे निकालें। क्लियर? तो क्या हो गया है? सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन करते कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 20, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स के पावर 20 बाई डी एक्स बराबर 20x के पावर 20 माइनस 1 मतलब 19। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना? मेरे कहने का मतलब यह है कि एक चीज़ को कई तरीके से पूछा जा सकता है, और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप घबराने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत बढ़िया से आपको सब कुछ हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये डिफ्रेंशिएशन का बेसिक चीज़ है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, शुरुआत नहीं पढ़ेंगे और कहेंगे अच्छा हो जाए लास्ट में। डिफ्रेंशिएशन तो टेलर है, मैंने फिल्म आएगा इंटीग्रेशन में, और हम साफ सिस्टमेटिक लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। आइए इसको और देखा जाए, समझा जाए। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, यहाँ पे डी एक्स के पावर माइनस 40 दिया है बाई डी एक्स। ये क्या होगा बोलिए? ये हो जाएगा पावर पीछे आएगा, x के पावर घटाएंगे एक तक क्या होगा? माइनस 41 होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 40 बाई, और नीचे आएगा तक क्या होगा? x के पावर 41 हो जाएगा। नीचे आएगा तक क्या होगा? x के पावर 41 हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है। देखिए यहाँ पे तीसरा dx के पावर 3/4 दिया है बाई dx। चलिए आंसर क्या होगा? 3/4 बाहर आएगा, x के पावर में से घटाएंगे 3/4 माइनस 1, ये होगा 3/4 x के पावर 3 घटाओ 4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4 x के पावर 1/4। नीचे आता है तो क्या होता है? पावर पॉजिटिव होता है। इतना बात तो पता है ना? नीचे आएगा तो क्या होगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे समझा जाए, राइट। तो आपने क्या देखा? दो फार्मूला आपने क्लियर समझ लिया, राइट। अच्छा सुनिए, अगर मान के चलिए कभी इस पे बात हो जाए कि डी एक्स के पावर a बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या होगा? ये हो जाएगा a पीछे आएगा, x के पावर a माइनस 1 हो जाएगा। इतना आंसर आपका हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी हम लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने का शानदार प्रयास कीजिए आप लोग, राइट। चलिए नोट जो कर लेते हैं बच्चे ना, बहुत अच्छा करते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों में
अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप किसी भी राज्य से हों, इंडिया के किसी भी कोने से हों, इंडिया के बाहर से भी हों, अगर भाषा आपको समझ में आ रही है मेरी, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें, दोस्तों को बोले कि जुड़े हमसे। आइए आगे देखा जाए। तीसरा, अब फटाफट कुछ बातें उसको समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा फॉर्मूला रटने वाली बात है कि इसलिए याद रखना पड़ता है। dx बाई dx क्या होता है? 1 होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर dx बाई dx कट के 1 होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका मैटर समझिए, dx बाई dx है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि d यहाँ पे क्या है, x के पावर 1 है, कर सकते हैं, बाई dx, और पावर पीछे आता है, पावर में से 1 घटता है, तो 1 गुने क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो x का पावर 0 का मान 1, तो 1 गुने 1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो वहीं कहा गया कि dx बाई dx का मिलेगा 1 मिलेगा, ऐसा सिस्टम है। चौथा देखिए, चौथा d रूट x बाई dx, ये क्या होता है? ये होता है 1 बाई 2 रूट x। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, ये भी उसी फॉर्मूला पे काम कर रहा है। कैसे? देखिए, d रूट x बाई dx है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो dx के पावर 1 बाई 2 बाई dx। अब ये क्या हो गया? पावर पीछे आएगा, x के पावर 1 बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बाई 2, x के पावर माइनस 1 बाई 2। अब क्या होगा? 1 बाई 2 अच्छा जाएगा नीचे, x के पावर 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 रूट x। यह आपका शानदार आंसर हो गया। तो यही तो है ना, x के पावर रूट का मतलब क्या? अगर कहीं दिया गया है कि रूट x का मतलब क्या, तो x के पावर 1 बाई 2, रूट x का मतलब क्या हुआ? x के पावर 1 बाई 2 हो गया। क्लियर? यहाँ देखिए पांचवा, देखिए यहाँ पे d बाई dx ऑफ 1 बाई x, इसका होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं ना? ये कैसे होगा? इसके पीछे भी लॉजिक है, समझिए। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इसलिए बता रहे हैं ना आपको कि बच्चे बोलते हैं सर काहे ऐसा होता है, तो जितनी चीज़ पॉसिबल है जिसको बताया जा सकता है आराम से, उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए रटने वाली बात नहीं, इसका लॉजिक क्या है कि d बाई डी एक्स दिया है यहाँ पे, और 1 बाई एक्स है। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? d बाई डी एक्स और x के पावर माइनस 1, पावर आएगा पीछे, और x के पावर माइनस 1 कितना होगा? माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, कितना होगा? स्क्वायर हो जाएगा। यही ना आ गया यहाँ पे। अब बात समझिए, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, यही पूछेगा आपसे। चलिए छठा देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x, ये हो जाता है a के पावर x log a के पावर x log a हो जाता है। रिजल्ट हो गया। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देंगे इस पर, ठीक है ना? एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज़रा समझ में आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, d बाई डी एक्स, बेस में कांस्टेंट जैसे मान के चलिए 2 रखा, 2 के पावर x, क्या होगा? 2 के पावर x log 2, ऐसे होगा, ठीक है ना? यहाँ 3 रहेगा, 3 के पावर x log 3, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सो टेक द स्क्रीनशॉट। 6 गो फार्मूला हो गया, और हम चाहते हैं कि आप आसानी से सब कुछ समझें, बढ़िया से समझने का प्रयास करें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए यहाँ पे बढ़िया से सातवां फार्मूला देखिए। सातवां फार्मूला क्या है? सातवां फार्मूला क्या है देखिए बढ़िया से, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स, सेम टू सेम। अब इसमें कोई एग्जाम्पल अभी नहीं मिलेगा, जब पढ़ाएंगे आपको चेन रूल तब बताएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। आठवां देखिए, आठवां डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? 1/x होगा। 9 नंबर देखिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। 10वां देखिए, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। 11वां देखिए, डी टेन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो 7, 8, 9, 10, 11 मतलब ये सब हो गया है ना। और भी है, मतलब इसमें क्या है ना कि कोई विशेष बात नहीं है इसमें, मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना है इसके बाद में, लिखने के बाद उसके बाद फिर उसको आराम से याद रखना है। जिस पे इस पर एग्जाम्पल हो सकता है जो काफ़ी लॉजिकल चीज़ है, फार्मूला में डायरेक्ट जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम बना दिए हैं। अब एक और बात सुनिए, जब इसको पढ़ा देंगे ना तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन का नियम पढ़ाएंगे तब आपको आराम से सब कुछ बताएंगे। चलिए 11, 12 नंबर देखिए, 10 हो गया, डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x। 13 देखिए, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। 14वां देखिए, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 14 बात समझ गए ना। अब सुनिए एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ कैसे समझना, देखिए इसमें देखिए, इससे माइनस लगा है, शुरुआत किससे है? सी से है। इसमें लगा है माइनस, शुरुआत किससे? सी से। माइनस लगा है, शुरुआत किससे? माइनस है, शुरुआत किससे? सी से है। तो समझिए, जो सी से शुरू होगा, जो सी से शुरू होगा उसमें माइनस लगेगा। उसमें का मतलब क्या है यहाँ पे बताइए? उसमें का मतलब यहाँ पे क्या है? उसमें का मतलब कि उसके आंसर में, उसके डीसी में, डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव कहिए, उसके डीसी में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। किसमें? जो सी से शुरू होगा उसमें। जो चीज़ में शुरू में सी है उसके आंसर में क्या लगेगा? माइनस पक्का लग जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, अच्छी बात है। आइए यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग कौन सा, 14 हो गया। 15वां इनवर्स वाला, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 16वां, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1। सी से शुरू हो रहा है ना, जैसे सी से शुरू होगा माइनस लग जाएगा। 17
डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 18 डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधा शुरू था ऐसे लगा दिए हम, ठीक है। 19 नंबर देखिए यहाँ पे 19 नंबर 19 में हो जाएगा डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। और 20 नंबर जो है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा -1/x एक्स स्क्वायर -1। ये आपका हो जाएगा, समझ रहे ना, क्लियर बात हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ बातों को आपको याद रखनी चाहिए। ये 20 फार्मूला जिनको याद है उनको कैलकुलस कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कैलकुलस का सारा कहानी समझ में आएगी। जिनको ये 20 फार्मूला याद नहीं है उनको सारा कहानी समझ में नहीं आएगी। सो अगर चाहते हैं कि बढ़िया से कैलकुलस समझें, ये 20 फार्मूला को समझे से आप मुजवानी दिमाग में सेट होना चाहिए, करना पड़ेगा। सेट होना चाहिए तो हम कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फिर से कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा, जहाँ भी पढ़ते हैं आप लोग, ऑफलाइन क्लास चलता है वहाँ पे मेरे बारे में, मेरे क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। आइए लिखिएगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हिंदी होगा अवकलन का नियम। अवकलन का नियम। देखिए यहाँ पे आराम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट, मान लीजिए u and v are two functions of x। मान लिया कि u और v क्या है, x का दो फंक्शन है। u और v x का दो फलन है, ये बात हमने मान लिया। चलिए तो यहाँ देखिए पहल का नियम, रूल नंबर एक, ठीक है। क्या चीज़ कि यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर c इंटू यू, यहाँ पे c के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मालूम है, ये कांस्टेंट, क्या लिखे हमने कांस्टेंट, c क्या लिया हमने कांस्टेंट लिया, c इंटू यू, तो y बराबर सी यू हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और डी यू बाई डी एक्स हम लोग लिख देंगे। कांस्टेंट को बाहर करते हैं, इस बात को बढ़िया से समझने का प्रयास करना जरूरी है आपको। यहाँ देखिए एग्जाम्पल कह रहे कि फाइंड, निकालें, प्राप्त करें डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आप निकालें। कमेंट में क्यों मैंने उलझ रहे हैं आप लोग, प्लीज़ फोकस कीजिए ना यहाँ पे। क्या होगा तो y इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन
4x के पावर 10। सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू 4x के पावर 10 है, इसलिए dy बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं आप। तो क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx के पावर 10 बाई dx, मतलब देखिए 4 था, पावर पीछे आएगा, अभी पढ़ाए हम, पावर में से कम होगा तो 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40x के पावर 9। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सिस्टम से बाहर पहले ही कर लेते हैं, कांस्टेंट को सिस्टम से बाहर पहले ही कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिए कि u और v जब लिख रहे हैं इस पूरे क्लास में, तो यहाँ u और v क्या लिए हैं कि u और v फंक्शन ऑफ x लिए हैं, x का फलन लिए हैं u और v। समझ रहे हैं ना बात को। तो पहला आप क्या पढ़े हम लोग कि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे बढ़िया से, राइट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैंने होमवर्क कुछ नहीं मिलने वाला है आज, ठीक है ना। होमवर्क मिलेगा, फॉर्मूला पूरा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब कि याद रखना पड़ेगा सारा बात, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। आइए यहाँ पे दूसरा रूल देखिए, y इज इक्वल टू दिया है u प्लस माइनस भी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u का अलग करते हैं डिफरेंशिएशन, और प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, भी का अलग करते हैं। चलिए इस रूल को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है आपको। आइए देखा जाए एग्जाम्पल। y इक्वल टू दिया है x के पावर 10 प्लस 3x प्लस 7, फाइंड मतलब निकालें dy बाई क्या निकालें, dx निकालें। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू क्या है, x के पावर 10 है, 3x प्लस 7 है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए सबका अलग अलग करेंगे हम लोग, तो क्या होगा d x के पावर 10 बाई डी एक्स प्लस d, देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, d x बाई डी एक्स प्लस d7 बाई डी एक्स। चलिए ये हो गया, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम करेंगे, प्लस 3 गुना इसका हो जाएगा 1 प्लस 7 का होगा 0, मतलब 10 x के पावर 9 प्लस 3, यही का हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मतलब ये है कि अलग अलग करेंगे हम लोग, यहाँ पे अलग अलग करे काम करेंगे। एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान चलिए y बराबर दिया है साइन x प्लस कॉस x, ये दे दिया गया है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा, अलग अलग। अच्छा मान लीजिए माइनस करते हैं यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है, d साइन x बाई डी एक्स माइनस अलग अलग d कॉस x बाई डी एक्स। साइन का कितना होगा, कॉस होगा, और कॉस का कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए इतना बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे और रूल देखते हैं, तीसरा रूल।
प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। y इक्वल टू यू इंटू भी है, यहाँ देखिए। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे क्या है, दो गो फंक्शन है। जब दो गो फंक्शन रहेगा ना, तो मान लीजिए आपके हाथ में एक लीची दे दिया हमने, एक हाथ में आम दे दिया, ठीक है ना, तो दोनों एक बार खा लीजिएगा, ऐसा थोड़े है। एक वो छोड़िएगा, इधर हटा दीजिएगा, बाद में लीची खाएंगे, पहले आम खाइएगा, खाने के बाद क्या होगा, तब आराम बाद में लीची खाइएगा। मतलब पहले किसी एक को खाइएगा और तब बाद में दूसरे पर कर्मन कीजिएगा, क्या इसको भी खा लेते हैं, है ना। तो पहले किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, दो गो है, तो पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर जिसको किए थे उसको छोड़ेंगे, अब पहले को डिफरेंशिएट किया। चलिए यही बन गया आपका प्यारा सा फार्मूला। क्लियर, बन गया प्यारा सा फार्मूला। आइए देखिए यहाँ पे, अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा ही दिए हैं। y इक्वल टू क्या है, x इंटू साइन एक्स है ना। तो चलिए देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। दो गो फंक्शन, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, यह u का काम करेगा। आप लिखिएगा नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, यह भी का काम करेगा। चलिए x को बाहर किया, साइन को डिफरेंशिएट किया, प्लस साइन x को बाहर किया, x को डिफरेंशिएट किया। आइए यहाँ पे x गुने साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, प्लस साइन x यहाँ पे रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो x cos x प्लस साइन x, x cos x प्लस साइन x, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अच्छा सुनिए, इस बेस पर आप लोग बना सकते हैं x, यहाँ पे x e के पावर x, x log x, y इक्वल टू क्या, साइन x इंटू ई के पावर x। इतने सारे क्वेश्चन तो आप बना सकते हो अपने से, सेम टू सेम इसी पे रहे। पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, पहले को करेंगे, इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। राइट, आइए हम लोग देखते हैं लास्ट रूल को। चौथा रूल क्या है, आइए अब देखते हैं चौथे नियम को। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू यू बाई भी रहेगा तो क्या होगा, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भी को बाहर करेंगे, u का करते हैं डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे डिवाइड है, बट्टा में है तो रहेगा माइनस। क्या करेंगे, अब u को बाहर करेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे, और बटा क्या होगा, इस भी का स्क्वायर। नीचे वाले फंक्शन को छोड़ते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर ऊपर वाले छोड़ेंगे, नीचे वाले का करेंगे, बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्लियर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू दिया है साइन x बाई x, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए ये u हो गया, ये भी हो गया, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, बाई डी एक्स है ना, यहाँ पे बाई डी एक्स। अब देखिए क्या होगा, बाई एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स साइन का कितना होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। और यही क्या हो गया आपका, यही देखिए आगे बढ़ाएंगे, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या हो गया, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
बाई एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल सब है, बिल्कुल बेसिक सब रूल है। और आप सब लोग इस रूल को फॉलो कीजिए, पूरी बात को समझिए। अभी कुछ नहीं करना है, अभी आज होमवर्क नहीं दे रहे हैं, पिछला होमवर्क पूरा कीजिए, लेकिन इस क्लास के जितने भी फार्मूला और रूल्स हैं सबको दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है, वो क्लास जो होगा उसमें क्या होने वाला है, पढ़ाएंगे चेन रूल, और उसी पर सारा डिफरेंशिएशन नाचता फिरता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक बात करना चाहेंगे फिर से कि कम से कम अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर आप लोग।